ऐसा सुना था कि इंसान प्यार और जंग में किसी भी हद तक जा सकता है। आज की स्टोरी में हमारी फीमेल लीड भी अपनी सारी हदों को तोड़ते हुए अपने प्यार को हासिल करने की कोशिश करेगी, पर ये इतना आसान नहीं। अब देखना ये है कि वो इस सफर में मंजिल पाएगी या फना हो जाएगी। सीजन की शुरुआत कहानी की फीमेल लीड रैन से होती है, जो एक सैलून में हेयर ट्रीटमेंट करवाने जाती है, जहाँ हमारा मेल लीड ज़ियाओ से मदद कर रहा था। रैन ज़ियाओ से काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो घर आके भी उसकी आवाज के बारे में सोच रही थी, जो बहुत अच्छी थी, और इस वजह से वो सो भी नहीं पाती। रैन ज़ियाओ के साथ 10 मिनट्स गुजार कर बहुत खुश थी, पर वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वो खुद से कहती कि इतने साल बीमार रहने के बाद मुझे उस लड़के ने जीने की उम्मीद दी है, इसलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ। अगले दिन रैन ज़ियाओ से मिलने के बहाने फिर से सैलून आती है और अपने लिए नंबर 33 यानी ज़ियाओ को अपॉइंट करवाती है, लेकिन उसके पास ज़ियाओ की जगह एक लड़की आती है, जिसे देखकर रैन मायूस हो जाती है। वो वहाँ से जाने लगती है तो एक स्टाफ मेंबर उसे पूछती है कि आप ज़ियाओ से मिलना चाहती थी, तो वो हाँ कहती है। रैन की बात सुनकर वो स्टाफ मेंबर रैन को बताती है कि ज़ियाओ को यहाँ एक दिन के लिए किसी की जगह काम पर रखा गया था। वो रैन से कहती है कि ज़ियाओ का एक विलेज में अपना सैलून है, तो रैन टैक्सी लेकर उसके विलेज पहुँच जाती है। वो ज़ियाओ से सर्विस ले रही थी कि इसी दौरान वहाँ एक लड़की आकर ज़ियाओ को अपने साथ लंच करने का कहती है, जिसे रैन ज़ियाओ की गर्लफ्रेंड समझती है। ज़ियाओ उसकी कटिंग करके वहाँ से चला जाता है, तो रैन भी वापस जाने लगती है, लेकिन फिर वापस मुड़कर ज़ियाओ के टेबल पर अपना मोबाइल रख देती है, ताकि मोबाइल वापस लेके बहाने वो एक बार फिर से ज़ियाओ से मिल सके। रैन के घर वापस आने पर हमें पता चलता है कि उसकी माँ ने उसकी बीमारी की वजह से उसके लिए एक मेड रखी है, जो उन्हें उसके मिनट मिनट की खबरें देती है। मेड की वजह से रैन सोचने लगती है कि वो घर से बाहर कैसे निकलेगी, पर अगले दिन ही वो मेड को चकमा देती वापस ज़ियाओ के विलेज के लिए निकल जाती है, जहाँ बारिश हो रही थी। रैन ज़ियाओ के सैलून में जाकर उसे कहती है कि मैं अपना मोबाइल यहाँ भूल गई थी, तो ज़ियाओ उसका मोबाइल उसे वापस देता है और साथ ही एक छाता भी देता है। उसी वक्त ज़ियाओ की नजर रैन के हाथ पर पड़ती है, जहाँ खून लगा हुआ था, तो रैन बताती है कि आते हुए मैं बाहर गिर गई थी, इसलिए ये चोट लग गई। ज़ियाओ से टैक्सी तक छोड़ने जाता है ताकि वो फिर से ना गिर जाए। रास्ते में रैन ज़ियाओ से पूछती है कि आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ लंच करने नहीं आएगी, जिस पर ज़ियाओ मना करता है, तो रैन सैड हो जाती है क्योंकि उसने ये नहीं कहा था कि वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। रात को रैन ज़ियाओ को याद करके सो नहीं पाती। उसका दिया हुआ छाता देखकर सोचती है, हो सकता है वो सिंगल हो, और ये जानने के लिए मुझे दोबारा ज़ियाओ से मिलना चाहिए। फिर वो उसे मिलने के तरीके सोचने लगती है। रैन की बर्थडे पे उसे उसकी मॉम और दोस्त यू मिलने आते हैं। रैन सबके साथ बैठकर भी ज़ियाओ की यादों में गुम थी। आखिर तबीयत का बहाना करके रूम में आ जाती है, जिस पर यू उसके पीछे आता है, लेकिन रैन दरवाजा नहीं खोलती, तो यू बालकनी में से उसके रूम में जाता है। रैन से कल अपने चैरिटी शो में आने के लिए कहता है, तो रैन सोचती कि ये ज़ियाओ से मिलने का अच्छा मौका है, इससे वो शो में जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन यू रैन को लेकर शो में जाता है, जहाँ वो यू और उसके स्टाफ को चकमा देती वापस ज़ियाओ के दीदार को निकल जाती है। रैन को वहाँ ना देखकर यू बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ रैन ज़ियाओ के सैलून पहुँचती है, लेकिन वो बंद था, तो वो वहीं बैठकर ज़ियाओ की कैट का स्केच बनाने लगती है। कुछ देर बाद ज़ियाओ भी वहाँ आ जाता है और उसे स्केच बनाते देखकर पूछता है, क्या तुम जॉब करती हो? रैन कहती है कि मैं एक आर्ट टीचर हूँ। फिर रैन उसका छाता वापस करती है और उसके साथ सैलून के अंदर जाने लगती है। उसी वक्त वहाँ वही लड़की आती है, जिसे उसने पहले भी ज़ियाओ के साथ देखा था। रैन का उस लड़की को देखकर दिल टूट जाता है और वो वापस चली जाती है। अगले दिन रैन हॉस्पिटल आती है, जहाँ यू एडमिट था, क्योंकि कल रात रैन को ढूंढते हुए उसे चोट लग गई थी। रैन को देखकर वो उसके लिए परेशान उसे डांटने लगता है। रैन कहती है कि मैं तो वहीं पर थी, और फिर वो उसे सबूत के तौर पर वीडियो भी दिखाती है, जिसने यू की परफॉर्मेंस के दौरान बनाई थी। रैन अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल से वापस जाने लगती है, तो उसे वहाँ ज़ियाओ का दोस्त फैटी नजर आता है, जिसे देखकर वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं यू की केयर के लिए उसके साथ हॉस्पिटल में ही रहना चाहती हूँ। मॉम के जाने के बाद वो फैटी से मिलती है, जहाँ फाइनली उसे पता चल जाता है कि वो लड़की ज़ियाओ की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि लैंडलेडी है। यही नहीं, फैटी उसे जगह के बारे में बताता है जहाँ वो ज़ियाओ से मिल सकती थी। अगले दिन रैन फैटी की बताई हुई जगह पर जाती है, तो ज़ियाओ वहाँ काम कर रहा था। जब ज़ियाओ का काम खत्म हो जाता है, तो वो रैन को यहाँ से चलने का कहता है। रैन मौका देकर उसे पूछती है, क्या मैं कल भी यहाँ तुम्हारा स्केच बनाने आ सकती हूँ? ज़ियाओ मान जाता है, दोनों नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। रैन एक आर्ट स्टूडियो में जॉब के लिए जाती है, जहाँ उसे जॉब मिल जाती है। स्टूडियो में ज़ियाओ सब स्टूडेंट्स के सामने मॉडल बना हुआ था और सब उसका स्केच बना रहे थे। अगले दिन रैन ज़ियाओ के घर आती है, लेकिन वो खाली था क्योंकि ज़ियाओ वहाँ से जा चुका था, जिस पर रैन सैड हो जाती है। रैन रोजाना ज़ियाओ से मिलने की उम्मीद लेकर वहाँ आती थी, पर निराश वापस जाती थी। जब रैन की उम्मीद टूटने वाली थी, तभी ज़ियाओ वापस आ जाता है, जो उसे रात अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है, जहाँ सब लोग ज़ियाओ को बर्थडे विश करते हैं। रैन ज़ियाओ से कहते कि मुझे तुम्हारी बर्थडे का नहीं पता था, इससे मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई, लेकिन तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ज़ियाओ से अपने लिए एक मंकी की पेंटिंग बनाने का कहता है। सबके जाने के बाद रैन ज़ियाओ से कहती है कि मैं इस टाइम अकेले घर नहीं जाना चाहती, तो क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओगे? जिस पर वो मान जाता है। ज़ियाओ से अपने घर के बजाय होटल में ले जाता है
और उसे वहाँ छोड़कर वापस चला जाता है। अगले दिन रान जियाओ के लिए पेंटिंग बनाकर उसे देने जाती है। कहती है कि इसके बदले में तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहती हूँ, जिस पर जियाओ पहले तो उसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जिद देखकर जियाओ को मानना ही पड़ता है। जियाओ उसके लिए खाना बनाता है, जिसके बाद रान उसका स्केच बनाती है जो जियाओ को काफी पसंद आता है। फिर रान उसे अपना लव कन्फेस करती है और उसके क्लोज आकर उससे किस कर लेती है। अगले दिन जियाओ रान को बीच पे मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ जियाओ उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी एक स्टूडेंट मिली थी जिसने बताया था कि तुम अभी सिर्फ 20 साल की हो, लेकिन तुमने मेरे साथ झूठ बोला कि तुम 25 साल की हो। रान के पास उसकी बात का जवाब नहीं था, जिस पर जियाओ से नाराज होकर चला जाता है, लेकिन रान बहुत मेहनत के बाद से ही उसे मनाने में कामयाब हो जाती है। अचानक रान को चक्कर आता है तो जियाओ उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है क्या तुम बीमार हो। रान उसे झूठ बोलते हुए नहीं कहती है। फिर वहाँ बारिश होने लगती है तो वो दोनों घर वापस आ जाते हैं, लेकिन घर पहुँचने तक दोनों भीग गए थे। रान शावर लेती है और शावर लेने के बाद वो जियाओ के क्लोज आकर उससे किस करने लगती है, लेकिन जियाओ पीछे हट जाता है, जिस पर रान सैड होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद रान एक सुपरमार्केट में जाती है, जहाँ उसे यू भी मिलता है। वो यू के साथ बातें कर रही थी जब एक बच्ची पेंटिंग की कुछ चीजें चुरा कर भागती है, लेकिन उसे स्टोर के मालिक ने पकड़ लिया था। उस बच्ची के बैग में से कुछ चीजें गिरती हैं तो रान को वो मंकी वाली पेंटिंग भी नजर आती है जो उसने जियाओ के लिए बनाई थी। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये जियाओ को जानती है, इससे वो उसकी चुराई हुई चीजों के पैसे दे देती है। रान उसे जियाओ के घर लेकर आती है तो बच्ची जियाओ को देखकर डैड कहती है, जो सुनकर रान शॉक्ड हो जाती है। रान जियाओ से पूछती है क्या तुम इसके पिता हो, जिस पर वो बताता है कि ये मेरे भाई की बेटी है। तो रान सुकून का सांस लेती है। जियाओ के साथ बातें करते हुए रान को फिर से चक्कर आता है तो जियाओ से पकड़ लेता है, जिस कारण दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर रान उससे किस कर लेती है। अगले दिन जियाओ उस बच्ची टोंग को लेकर स्टूडियो आता है ताकि रान उसे पेंटिंग सिखाए। टोंग रान को कहती है कि मेरे अंकल को फ्लावर्स पसंद है, तुम्हें फ्लावर्स पेंट करना पसंद है, तो क्या आप इसीलिए मेरे अंकल को पसंद करती हो। रान काफी हैरान होती है क्योंकि टोंग उसकी सोच से ज्यादा तेज बच्ची थी। इधर यू रान से उसके घर मिलने जाता है, पर मेड जिसे रान ने अपनी साइड कर लिया था उसे रान के घर न होने का भी पता नहीं चलने दे सकती थी, इसलिए उससे बातों में उलझा के रान को मैसेज करके यू के आने के बारे में बताती है और दोनों कमाल प्लानिंग के साथ यू से सब छुपा भी लेती हैं और रान वापस आके यू से मिल भी लेती है। रान स्टूडियो वापस आती है तो उससे मिलने जियाओ आता है। वो टोंग और रान को लेकर डिनर के लिए जाता है। रास्ते में रान को यू नजर आता है और टोंग भी उसे देख लेती है। टोंग रान से पूछते कि तुम्हारा सुपरमार्केट वाला बॉयफ्रेंड है ना, जिस पर रान परेशान हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जियाओ उसे गलत समझे। वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से यू के पास आती है और उसे एक साइड पर ले जाकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि मैं यहाँ अपने अंकल के रेस्टोरेंट में आया हूँ। फिर ये उससे पूछता है कि तुम यहाँ किसके साथ आई हो, तो रान झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं मॉम के साथ आई हूँ और वहाँ से चली जाती है ताकि ये उसकी मॉम से मिलने का ना कहते। रान के जाने के बाद यू भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे टोंग नजर आती है, जिसे देखकर वो अपने साथ एक साइड में ले जाता है। वो टोंग से पूछता है क्या तुमने रान को कहीं देखा है। उसी वक्त टोंग का रेस्टोरेंट के बाहर रान नजर आती है, लेकिन वो झूठ बोलते हुए नहीं कह देती है। टोंग उससे पूछती है क्या रान तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो यू कहता है कि अभी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। टोंग उसे बताती है कि रान को तुमसे अच्छा लड़का मिल गया है, जिस पर यू हैरान होते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि उसे हमेशा घर के अंदर ही रखा गया है। फिर यू टोंग को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ वो एक पेंटिंग देखता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी वहाँ जियाओ आ जाता है। यू टोंग को उसके हवाले करता वहाँ से निकल जाता है। यू के जाने के बाद वहाँ रान आती है और रोते हुए जियाओ से माफी मांगती है क्योंकि उसे टोंग कहीं नहीं मिल रही थी। तभी उसे घर में टोंग नजर आती है, जिसे यू के साथ आने के बारे में बताती है। जियाओ रान से पूछता है क्या यू तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में टोंग बात कर रही थी। तो रान सोचने लगती है कि अब मैं क्या कहूँ। उसी वक्त टोंग कहते कि मेरी गलती थी, मैंने यू को रान का बॉयफ्रेंड समझा। अगले दिन रान जियाओ से मिलने आती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता क्योंकि वो टोंग को वापस छोड़ने गया था। उसी वक्त वहाँ मैन आती है जो उससे सैड दिखकर से कहती है कि जियाओ लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अगर तुम उसे इम्प्रेस करना चाहती हो तो वो करो जो उसे पसंद है। वो रान को बताती है कि जियाओ को प्लांट्स बहुत पसंद है। मैन की बातें सुनकर वो यू के अंकल से मिलने जाती है, जिनके पास प्लांट्स के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वहाँ उसे अंकल के बजाय यू मिलता है जो उसे अंकल की लाइब्रेरी में ले जाता है। यू कहता है कि अंकल के पास एक आदमी काम करता है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन रान ये नहीं जानती थी कि ये कोई और नहीं बल्कि जियाओ था। रात को रान की मॉम उसके रूम में आती है तो वहाँ प्लांट्स के बारे में बुक्स देखती है। अगले दिन वो रान को बताती है कि तुम प्लांट्स के बारे में पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने दूसरे शहर में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है जहाँ यू तुम्हारे साथ जाएगा। रान की मॉम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। यही नहीं, वो रान के खाने पीने से लेकर उसके कपड़ों तक पर अपनी मर्जी चलाती थी। रान सबसे बहुत तंग थी, लेकिन वो मॉम से कुछ नहीं कहती थी। दूसरी सिटी में जाने का सुनकर रान सैड हो जाती है क्योंकि उसे जियाओ से दूर जाना पड़ रहा था। कुछ देर बाद रान गार्डन में आती है जहाँ उसे जियाओ नजर आता है। मेड जियाओ से रान का इंट्रोडक्शन करवाने लगती है, लेकिन रान उससे टोकर झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं यहाँ पेंटिंग की होम ट्यूटर हूँ। अगले दिन रान के घर यू और उसके अंकल आते हैं। अंकल सबके साथ गार्डन में जियाओ के पास जाते हैं, लेकिन रान यू को लेकर अपने रूम में आ जाती है ताकि वो जियाओ से ना मिल सके क्योंकि वो जियाओ को
जानता था। रैन सबको गार्डन में देखकर अपनी मेट को मैसेज करके कहती है कि मॉम को बताओ मैं बेहोश हो गई हूँ। वो मॉम को जियाओ के सामने अपने बारे में बात करने से रोकने के लिए ये सब कर रही थी। उसका प्लान कामयाब हो जाता है, मॉम उसके रूम में आ जाती है। पर नेक्स्ट सीन में जियाओ को पता चल जाता है कि रैन यहाँ ट्यूटर नहीं है बल्कि वो इसी घर में रहती है, जिस पर उसे गुस्सा आता है क्योंकि रैन बार बार उससे झूठ बोल रही थी। अगले दिन रैन फैटी के रेस्टोरेंट जाती है और जियाओ का इंतजार करने लगती है क्योंकि उसने जियाओ को यहाँ आने का कहा था, लेकिन उसे इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है पर जियाओ नहीं आता। दूसरी तरफ जियाओ अपने घर में पड़ा हुआ रैन का पेंटिंग का सामान उठाकर बीच पर जाता है और सारा सामान बॉनफायर में जला देता है। उसे रैन का मैसेज आता है कि मैं अभी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन जियाओ से कोई जवाब नहीं देता। इधर रैन की मॉम को देखें तो वो रात को सो नहीं पा रही थी। यहाँ रैन की मॉम के बारे में पता चलता कि वो रैन के पिता की मौत के बाद किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन वो चाहता था कि रैन की मॉम उसे या रैन में से किसी एक को चुने, इसीलिए उन्होंने उसके साथ अपना रिलेशन खत्म कर दिया। मॉम को ये सब याद आता है तो वो बहुत अपसेट हो जाती हैं, इसीलिए रैन के पिता की सब फोटोज उठाकर बाहर फेंक देती हैं। अगले दिन रैन वो सब पिक्चर्स घर में ले आती है जिस पर मॉम को गुस्सा आता है और वो रैन को थप्पड़ मारती है। रैन मॉम के थप्पड़ मारने पर शॉक होती है और जियाओ के घर चली जाती है। वो जियाओ से कहती है कि मुझे आजाद अपने घर रहने दो क्योंकि अभी मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो मान जाता है। अगले दिन रैन जियाओ के साथ एक फ्लावर शॉप में जाती है जहाँ एक औरत जियाओ और रैन को देखकर जियाओ से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर लेने के लिए कहती है, लेकिन वो उसके बाद इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ कुछ लड़कियाँ जियाओ की तरफ देखती हैं तो रैन उससे पूछती है कि वो लड़कियाँ ज्यादा सुंदर है या मैं, जिस पे जियाओ से तंग करते हुए कहता है कि वो लड़कियाँ ज्यादा सुंदर है। रैन फिर पूछती है कि मैन ज्यादा सुंदर है या मैं, तो जियाओ फिर से मजा लेते हुए कहती है कि मैन, जिस पर रैन समझ जाती है कि वो उसे तंग कर रहा है। फिर वो दोनों वापस जाने लगते हैं तो रैन उन लड़कियों को जेलस करने के लिए जियाओ से अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है, तो जियाओ से अपने क्लोज कर लेता है जिस पर रैन खुश हो जाती है। अगले दिन जियाओ रैन के साथ एक विलेज में काम के लिए जाता है। रास्ते में रैन जियाओ से अपनी सीट ठीक करने का कहती है तो जियाओ उसकी सीट ठीक करने के लिए उसके क्लोज आता है और दोनों किस कर लेते हैं। वापस आने के बाद रैन अपने घर जाने के बजाय जियाओ के घर ही रुक जाती है। रात को जियाओ और रैन दोनों एक साथ बैठे थे जब रैन को अपने क्लोज देखकर उसे किस करता है और फिर उनका रोमांस शुरू हो जाता है। अगली सुबह रैन अपना मोबाइल देखती है तो उसकी मॉम की कॉल आ रही थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती, जिस पर मॉम उसे मैसेज करके माफी मांगती है और घर वापस आने का कहती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। रात को जियाओ घर आता है तो रैन उसे बताती है कि मैं कल वापस जा रही हूँ और तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, तो जियाओ को उसकी बात बुरी लगती है, लेकिन वो चुप रहता है। रात को सोने से पहले रैन जियाओ से पूछती है क्या तुमने कभी किसी से लव किया है, लेकिन जियाओ से सोने का कहता है। रैन अपने ब्लैंकेट में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगती क्योंकि वो जानती थी कि उसे अपनी बीमारी की वजह से एक दिन जियाओ से दूर जाना पड़ेगा। अगले दिन रैन वापस चली जाती है और जियाओ उसके जाने पर सैड हो जाता है। रैन का फेयरवेल था जहाँ रैन अकेली बैठी जियाओ को याद कर रही थी। वहाँ दो लड़कियाँ रैन के बारे में बात कर रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि रैन के डैड एक फेमस पेंटर थे और उन्होंने अपनी बीमारी की वजह से सुसाइड कर ली थी। डैड के डेथ के बाद रैन को भी कैंसर हो गया था, इससे उसे कीमोथेरेपी लेना पड़ी थी, लेकिन अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। अंकल को अपने आदमी से पता चलता है कि कोई जियाओ के बारे में जानना चाहता था। अंकल रैन के पास आकर उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने किसी को जियाओ के बारे में पता करने के लिए उसके पीछे लगाया था, तो रैन उन्हें बताती है कि मैंने जियाओ के साथ ब्रेकअप कर लिया है और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। रैन उन्हें अपनी मॉम को बताने से मना कर दिया तो अंकल मान जाते हैं। अगले दिन रैन जिजिंग सिटी चली जाती है जहाँ उसकी मॉम ने उसका एडमिशन करवा दिया था। रैन एक बुक स्टोर पर जाती है जहाँ वो एक बुक उठाने लगती है तो एक और लड़का भी वही बुक उठाने वाला था, लेकिन रैन को बुक उठाते देखकर रैन को वो बुक दे देता है क्योंकि ये आखिरी बुक थी। फिर रैन अपने लिए एक घर देखने जाती है जहाँ का मालिक बुक स्टोर वाला ही लड़का था जिसका नाम जैंग था। कुछ दिन बाद रैन यू की बर्थडे पर आती है जहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर से जैंग से होती है, जो रैन को बताता है कि मैं तुम्हारे डैड को जानता हूँ। तो रैन ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर जैंग रैन से पूछता है क्या तुम अपनी कुछ पेंटिंग्स नुमाइश के लिए हमें दे सकती हो, तो वो हाँ कह देती है। अगले दिन रैन को उसके साथ अपार्टमेंट में रहने वाली लड़की बताती है कि तुम्हारी पेंटिंग्स लेने आया था, तो मैंने तुम्हारी एक पेंटिंग उसे दे दी। ये सुनकर रैन भागकर जैंग के घर जाती है और इस पेंटिंग से कपड़ा उतारती है तो हमें पता चलता है कि वो पेंटिंग जियाओ की थी जो रैन ने बनाई थी, इससे ये पेंटिंग उसके लिए स्पेशल थी। वो जैंग से कहते कि मैं ये पेंटिंग नहीं बेचना चाहती। अगले दिन न्यू ईयर था, इससे रैन से नहीं रहा जाता और वो जियाओ से मिलने उसके होम टाउन आती है जहाँ उसे देखते वो भागकर उसे हग कर लेती है। जियाओ से देखकर बहुत खुश होता है, अपने घर ले जाता है जहाँ जियाओ की मॉम उससे मिलकर बहुत खुश होती है। रात को रैन अपनी मॉम को कॉल करने के लिए जियाओ के साथ माउंटेन पर जाती है जहाँ से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो वो जियाओ से कहती है कि मुझे ऑक्सीजन दो। जियाओ उसकी बात समझकर उसे किस कर लेता है। रात को रैन को नींद नहीं आती तो वो जियाओ के रूम में चली जाती है। जियाओ रैन को अपने रूम में देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन रैन उसके साथ लेटकर उसे हग करके सो जाती है। रैन जियाओ के साथ उसके बले जाती है। रैन और जियाओ एक दूसरे को किस कर रहे थे जब उनके पास से अंकल अपनी कार में गुजरते हैं और उन्हें किस करता देख लेते हैं। अगले दिन रैन अपनी मॉम से मिलने घर आती है तो उसकी मुलाकात अंकल से भी होती है। अंकल उसे जियाओ के साथ देखने के बारे में बताते हैं तो रैन कहती है कि मैं उसे लाइक करती हूँ, जिस पर वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम यू के साथ शादी करो क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं। उनकी बात सुनकर रैन बहुत खुश होती है क्योंकि कोई तो था
जो उसे भी समझता था। जियाव के घर एक लड़की आती है लेकिन उसे जियाव कहीं नजर नहीं आता। तभी जियाव के मोबाइल पर रैन की कॉल आती है तो वो लड़की कॉल उठा लेती है, जिस पर रैन उसे बातें सुनाकर कॉल बंद कर देती है। उस लड़की के जाने के बाद जियाव रैन को कॉल करके बताते कि लड़की जियाव मेरी एक्स की बहन है, इसे तो मुझे गलत मत समझना, जिस पर रैन सुकून का सांस लेती है। अगले दिन जियाव रैन को मिलने के लिए बुलाती है। रैन को उससे खतरा था कि शायद ये जियाव को पसंद करती है। रैन उससे बताती है कि कल जियाव मुझे ड्राइविंग सिखाने वाला है। तो जियाव कहती है कि कल जियाव नहीं आएगा क्योंकि कल मेरी बहन की डेथ एनिवर्सरी है। अगले दिन जियाव रैन से मिलने आता है तो वो उसे कहती है कि मुझे लगा था तुम आज नहीं आओगे। जियाव समझ जाता है वो जियाव से मिली है और रैन को हक करता कहता है कि वो पुरानी बातें हैं, इससे वो सब भूल जाओ। फिर वो रैन को लेकर एक फार्म में आता है जहाँ वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। रैन और जियाव वापस घर आते हैं तो वहाँ पहले से ही जियाव उनका इंतजार कर रही थी, जिसे देखकर रैन को अच्छा नहीं लगता। जियाव के चेहरे पर चोट देखकर जियाव उसके लिए पट्टी लेने जाता है तो रैन उससे कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम जियाव से नहीं मिलोगी, जिस पर जियाव कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत थी, लेकिन रैन जियाव की बातों पर विश्वास नहीं करती। तभी जियाव पट्टी लेकर वहाँ आता है। जियाव से पूछती है क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ, तो रैन उससे कहती है कि मैं एक अच्छी जगह के बारे में जानती हूँ जहाँ तुम रुक सकती हो। फिर वो जियाव को एक होटल में छोड़ आती है। अगले दिन जियाव से मिलता है, उसे उसकी बहन का इंश्योरेंस कार्ड देता है। वो जियाव से कहता है कि मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। वो उसे रैन से दूर रहने का कहता है। रैन यू से मिलती है और उसे कुछ पैसे मांगती है। ये उसे अपना कार्ड देता है जो लेकर वो जियाव से मिलने जाती है और उसे वो कार्ड देकर कहती है कि इसमें 1 मिलियन है, इससे पैसे लेकर यहाँ से चली जाओ और जियाव का पीछा छोड़ दो। तो वो सोचने के लिए 3 दिन का टाइम मांगती है। जियाव रैन से मिलने उसके घर आता है और उसे वो कार्ड देता है जो रैन ने जियाव को दिया था। रैन समझ जाती है कि जियाव ने जियाव को सब बता दिया है। जियाव से कहता है कि अगर तुम्हें जियाव नहीं पसंद तो मुझे बताना चाहिए ना कि ऐसी हरकतें करनी चाहिए। रात को रैन को अचानक से बहुत तेज बुखार हो जाता है तो जियाव से लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर रैन को चेक करने के बाद उसे एक ब्लड टेस्ट करवाने का कहता है, लेकिन रैन मना कर देती है क्योंकि वो जियाव को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताना चाहती थी। रैन जियाव से मिलने उसके घर आती है लेकिन वो घर पर नहीं था तो वो फैटी के पास जाती है, जिसके साथ ड्रिंक करने के बाद वो वापस जियाव के घर ही आती है। जहाँ से जियाव नजर आती है तो जियाव के घर से एक पेंटिंग चुराने आई थी। रैन को उसे देखकर गुस्सा आता है। उससे पूछती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं थी तो तुम्हें वो कार्ड जियाव के बजाय मुझे वापस करना चाहिए था। तो जियाव कहती है कि वो पैसे मेरा लोन चुकाने के लिए काफी नहीं थे। रैन उसकी बात सुनकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी वो गिरकर बेहोश हो जाती है। जियाव उसकी हालत देखकर एम्बुलेंस को कॉल करती है। रैन के मोबाइल पर यू की कॉल आती है जिससे जियाव रैन के बारे में बता देती है। रैन की आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में थी जहाँ उसके पास यू बैठा हुआ था। वो यू को इस बारे में मॉम को बताने से मना करती है तो उसी तरफ जियाव को हॉस्पिटल में रैन की बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाती है। रैन बाहर आती है तो जियाव से पूछती है क्या इस बारे में जियाव को पता है, तो रैन उसे नहीं कहती है और साथ ही जियाव को इस बारे में बताने से भी मना करती है। इधर रैन की मॉम घर के सीसीटीवी कैमरास देखती है जिसमें उसे रैन और जियाव किस करते नजर आते हैं। कैमरे की वीडियो से मॉम को ये भी पता चलता है कि रैन अक्सर उनकी पीठ पीछे घर से बाहर जाया करती थी। ये जानकर उनके होश उड़ जाते हैं तो उसी तरफ रैन हॉस्पिटल में जियाव से कॉल पर बात करती है लेकिन उसे अपनी हालत के बारे में कुछ नहीं बताती। जियाव से मिलने के लिए बुलाता है तो वो जाने के लिए तैयार होने लगती है और इसी वक्त यूं अंदर आ जाता है जो उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा। ये सुनकर रैन उसके हाथ से मोबाइल खींचने लगती है लेकिन इसी दौरान वो बेहोश होकर गिर जाती है, जिस पर यूं परेशान हो जाता है। फिर वो रैन की मॉम को भी बता देता है। रात को रैन को होश आता है तो उसकी मॉम उसके पास थी। उसे आकर रैन से ब्रेकअप करने का कहती है, जिस पर रैन कहती है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मॉम को मनाने के लिए वो कहती है कि मैं जीजिंग अपना ट्रीटमेंट करवाने जाऊंगी तो मॉम उसे हक कर लेती है। रैन जीजिंग आकर फिर से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाती है। उसे ट्रीटमेंट करवाते हुए 3 माह हो गए थे जब एक दिन उसे जियाव की कॉल आती है जिसे कहता है कि हमारे बीच जो भी था वो सब फेक था क्योंकि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, इसलिए अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। रैन उसकी बात सुनकर रोने लगती है लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वो जियाव से कुछ नहीं कहती। रैन यू के साथ एक हॉस्पिटल से वापस जाने लगती है। जब उसे जियाव नजर आता है फिर वो गायब हो जाता है। रैन को अपना वहम लगता है लेकिन उसे फिर जियाव नजर आता है तो उसके पीछे भागती है लेकिन उसे जियाव कहीं नहीं मिलता तो वो वहीं बैठ कर रोने लगती है। उसी वक्त यू उसके पास आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। फिर वो रैन को उठाकर वहाँ से ले जाता है और जियाव ये सब छुप कर देख रहा था। रैन जिन लड़कियों के साथ अपार्टमेंट में रहती थी वहाँ एक लड़की को जियाव पसंद आ गया था जिसकी पिक्चर बनाकर वो रैन को दिखाती है और फिर रैन को साथ लेकर एक फ्लावर शॉप पर जाती है जहाँ जियाव काम करता था। रैन को देखकर जियाव ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे जानता ही नहीं। उसका ये रवैया देखकर रैन भी उसी के अंदाज में बात करने लगती है। रैन उसकी शॉप से कुछ फ्लावर्स लेती है लेकिन जियाव उनके पैसे नहीं लेता और कहता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। रैन की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी जिसके बाद उसकी यूनिवर्सिटी के सब लोग एक साथ डिनर करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ जियाव भी आ जाता है जो रैन को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। जियाव के एक साइड में रैन बैठी थी और दूसरी तरफ वो लड़की थी जो उसे पसंद करती थी। खाना खाते हुए वो जियाव को सर्व करती है तो रैन उसका हाथ पकड़कर उसे खाने से रोक देती है। जियाव उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं छोड़ती तो वो गुस्से से उठकर जाता है तो रैन भी उसका हाथ पकड़े साथ ही आ जाती है। जियाव उसे लेकर एक होटल में जाता है। वो दोनों होटल में ही रात स्पेंड करते हैं। अगली सुबह रैन के नाक से खून आने लगते तो वो भागकर वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में उसे अपने बाल भी गिरते नजर आते हैं जिसपे वो घबरा जाती है। दूसरी तरफ जियाव की
आंख खुलते तो बेड पर रैन के बाल गिरे देखकर वो उसे ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं थी। इधर रैन अपने अपार्टमेंट वापस आ गई थी। उसे मॉम की कॉल आती है जो उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, तो वो झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं ठीक हूँ। जिया को शक होने लगता है कि रैन बीमार है, इससे वो अंकल से मिलता है, जिनसे वो रैन के बारे में पूछता है, तो वो बताते हैं कि उसे कैंसर है, जिस पे जिया शॉक्ड हो जाता है। अंकल उसे बताते हैं कि रैन बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन उसे फिर से इन्फेक्शन हो गया, जिस कारण उसकी तबीयत खराब रहती है। अगले दिन जिया रैन की यूनिवर्सिटी आता है, जहाँ से देखकर रैन उसे अवॉइड करते हुए जाने लगती है, लेकिन जिया उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वो रैन से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन रैन कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं। तो जिया उसे बताता है कि मैं जीजिंग सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और मैंने अपनी शॉप भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी के करीब बनाई। तो रैन उसकी बातें सुनकर रोने लगती, तो जिया उसे हक कर लेता है। अगले दिन रैन सारा टाइम जिया के साथ गुजारती है। रात को जिया रैन को एक जगह लेकर जाता है जहाँ वो रैन को प्रपोज करती है, तो वो रैन खुशी से हाँ कह देती है। रैन जिया से शादी करने के लिए उसके होम टाउन आती है, जहाँ शादी के बाद जिया उसे एक झील पर लेकर जाता है। रैन उसे कहती है कि मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो जिया कहता है कि तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। रैन उसकी बात सुनकर कहती है कि अगर मैं वापस ना आई तो तुम रोना मत, लेकिन जिया उसकी बात पूरी होने से पहले ही रोने लगता है, जिस पर रैन उसे हक कर लेती है और यहीं इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।